हाँ जी, क्लास 7 होप यू आर गुड। लास्ट सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की थी अराउंड लाइक इनसाइड अवर अर्थ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था कि क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है। इनसाइड अवर अर्थ में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने कवर की थी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये भी, कि एक नया चैप्टर है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी डेवलप कर देगा। ठीक है, चैप्टर क्या है? अवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, अर्थ चेंज हो रहा है। आप देखा होगा कि भाई प्रकृति जो है परिवर्तनशील है, सुना होगा आपने कि प्रकृति जो है परिवर्तनशील है, अवर चेंजिंग जो है अर्थ है। ठीक है, प्रकृति परिवर्तनशील है, ये चीज़ तो समझ गए आप। अब लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किए थे कि भैया अर्थ क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है। इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि चेंजिंग अर्थ में क्या क्या हो गया। लिथोस्फीयर क्या होगा, एक्सोस्फीयर क्या होगा, मेसोस्फीयर क्या होगा, एटमॉस्फेयर क्या होगा, एयर की क्या गति होती है, लैंड का क्या काम होता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि अवर चेंजिंग अर्थ में क्या होगा। कि लिथोस्फीयर आपने देखा होगा, जैसे देखियो जब क्या बोलते हैं क्रस्ट वगैरह निकलता, वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो कई बार अर्थक्वेक आने के चांसेस भी होते हैं। उसके अलावा एक्सोनिक होता है, एक एंडोनिक होता है। मैं आपको वो भी डिस्कस करके बताऊंगा सारी चीज़ें। अभी फोकस कीजिए कि अवर चेंजिंग अर्थ में क्या हम बहुत अच्छा कंसेप्ट सीख सकते हैं। पहली चीज कि भैया द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। ये प्लेट्स जो है ना बहुत स्लोली चलती हैं। देखो बिल्कुल फोकस करो, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। भैया क्लास 7 बहुत अच्छे से फोकस कर लेना। चैप्टर का नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। आपके एनुअल एग्जामिनेशन फरवरी वगैरह से स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि इसका नोटिफिकेशन लगभग आ गया है स्कूल के माध्यम से। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सिंसियर होकर अंडरस्टैंडिंग पर फोकस कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करिए। ठीक है, मेन चीज़ हम पढ़ने वाले हैं अवर चेंजिंग अर्थ। चैप्टर का नाम ही चेंजिंग अर्थ है कि भाई चेंज अर्थ कैसे होता है, वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होते हैं, भूकंप वगैरह कैसे आते हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह कैसे होते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। तो मेन चीज़ हम डिस्कस करने वाले अवर चेंजिंग अर्थ, जिसमें हम बात कर रहे हैं लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। ये लिथोस्फेरिक प्लेट होती क्या है, ये बात करने वाले हम कि भैया लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो होती क्या है। सबसे पहली चीज़ समझो कि ये प्लेट्स जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है बहुत धीरे धीरे चलती है, जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। दिस इज बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स in a circular manner as shown in the activity. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces. जो फोर्स जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ है उस फोर्स को बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। सबसे पहली बात समझो, जो फोर्स अर्थ के इंटीरियर पार्ट में है उसको बोलेंगे एंडोजेनिक फोर्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने। अब हम बात कर रहे हैं, देखो कैसे हुआ ये। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज दैम। The forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces and the forces that work surface of the earth are called exogenic forces. दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक एंडोजेनिक होता है, एक एक्सोजेनिक होता है। एंडोजेनिक फोर्सेस के होने से क्या होता है और एक्सोजेनिक फोर्सेस के होने से क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस है, ये हमको बहुत अच्छे से समझना है। तो देखो एंडोजेनिक फोर्सेस जब होता है तो अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनिक होता है, लैंड स्लाइड होता है। और एक्सोजेनिक फोर्स जब होता है तो रिवर्स बनती हैं, लेक्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट बहुत इजी है, थोड़ा सा फोकस करना है। एंडोजेनिक फोर्स एक्सोजेनिक फोर्स में डिफरेंस क्या है, ये जनरली कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, पूछ भी सकते हैं और पेपर में आ भी सकता है। इसलिए इस डिफरेंस को कंसीडर करते हुए चलिए, बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, अब बात होती है कि भैया
एंडोजेनिक फोर्सेस जो होता है अर्थ के मूवमेंट में आती है सारी चीज़ें, ठीक है। अब एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो ये सडन फोर्स है और डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस है। इसमें अर्थक्वेक, वॉल्केनिक लैंडस्लाइड्स होता है, बिल्डिंग माउंटेन्स बनते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि वॉल्केनिक होता है, अर्थक्वेक होता है, भूकंप आ गए, मान के चलो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो माउंटेन बन गए, ठीक है, पहाड़ बन गए। उसके अलावा एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो एरोस्टेशनल एंड डिपोजिशनल, जिसमें रिवर बन गई, जैसे मान के चलो नदी बन गई, तालाब बन गया, विंड बन गई, ठीक है, सी वेव्स बन गई, ग्लेशियर्स बन गए बहुत सारे, है ना। तो अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स होते हैं। देखो ये एनसीईआरटी बुक्स है, डायरेक्ट सोल्यूशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए फोकस कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ों को समझना है। तो क्या होता है कि मेन बात हम कर रहे हैं कि भैया एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स दोनों में डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस यही होगा कि एंडोजेनिक में अपनी खुद की, इसमें वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, इसमें अर्थक्वेक बन जाते हैं, इसमें माउंटेन बनते हैं। और एक्सोजेनिक फोर्स की बात करें तो इसमें रिवर बनती है, विंड बनती है, सी वेव्स बनता है, ग्लेशियर्स बनता है। Endogenic forces sometimes produce sudden movement and the other times produce slow movement. Sudden movement like earthquakes and volcanics causes mass destruction over the surface of the earth. ठीक है। A volcano is vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly. ठीक है। Volcano is a vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly. देखो भैया ये है वॉल्केनिक इरप्शन, आप ध्यान से समझना, आपको ध्यान से समझने के बाद ही समझ में आएगा। ये है पूरा वॉल्केनिक इरप्शन, बिल्कुल देख लो ध्यान से इसको कि भैया गैसेस और ऐश, क्रस्ट मेंटल, ये लास्ट टाइम मैंने क्लास में डिस्कशन किया था कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्रस्ट होगा, मेंटल होगा, कोर होगा, लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि लावा क्या होता है, ठीक है, और क्रेटर क्या होता है। अब ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैं आपको डिस्कस बता रहा हूँ। एंडो मतलब समझ लो इनसाइड, एक्सो मतलब समझ लो आउटसाइड। एंडो मतलब हुआ इनसाइड, इनसाइड जो भी होता है वो उसमें हम बात करेंगे। एक्सो मतलब हो गया आउटसाइड। एक्सो जब भी आउटसाइड कुछ होता है तो रिवर्स बनेंगी, विंड्स बनेंगे, ग्लेशियर्स बनेंगे। और जब इनसाइड कुछ होता है तो क्या होगा, इनसाइड कुछ भी होगा तो इनसाइड होने पे आपका अर्थक्वेक होगा। अर्थक्वेक, भूकंप आ गया बहुत ज़्यादा, ऐसी स्थिति भी बन जाती है। वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं तो माउंटेन्स वगैरह बन जाते हैं, आपने ये सुना भी होगा, ठीक है। तो हम यही कवर करने वाले हैं आज के इस सेशन में। ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कशन है। और कैसे अर्थक्वेक हिट्स करता है भुज को, है ना। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन गुजरात, जैसे गुजरात में भूकंप आया तो सारी बिल्डिंग गिर गई। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन certainly be minimized if be prepared beforehand. Some common earthquake prediction method adopted locally by people include studying animal behavior, fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface. कई बार क्या होता है कि जो अर्थक्वेक आने वाला होता है, भूकंप आने वाला होता है, उसकी चाल को लोग समझ जाते हैं। कई बार वैज्ञानिक भी कई बार बता देते हैं अपने उसकी स्टडी के माध्यम से कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे अर्थक्वेक आने वाला है। तो ये कुछ स्टडी जो है उसके माध्यम से भी पता चल जाती है ये सारी चीज़ें। अर्थक्वेक की केस स्टडी भी होती है, जैसे गुजरात में डिस्ट्रक्शन हुआ, भूकंप आया तो सारी बिल्डिंग गिर गई थी, ठीक है। अब अर्थक्वेक, ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। अब उसके अलावा बात करें, देखो ये सेशन ज़्यादा नहीं है, ये बहुत छोटा सा सेशन है। हम हो सकता है एक पार्ट और डिस्कस करेंगे इस सेशन के ऊपर। बाकी बात करिए तो देखो, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द अर्थ। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। जो क्रस्ट में जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को कहते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर। एपी सेंटर, अर्थ का एपी सेंटर मैंने आपको बताया था कि भैया पहले देखो ऐसे होता है, ये बीच का जो हुआ उसको एपी सेंटर बोलते हैं, याद रखना है इस बात को, ठीक है। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन एपी सेंटर समझ लेना
तो हमने आज डिस्कशन किया कि इंटीरियर पार्ट क्या होता है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये जानना आज बहुत ज़रूरी था। तो हमने ये डिस्कशन किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।